नमस्कार दोस्तों, अनुष्ठान क्लास के करंट ब्रह्मास्त्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो टॉपिक आपके युद्धाभ्यास से है। तो पहले हम कुछ युद्धाभ्यास के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम करंट की बातें करेंगे। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं प्रथम प्रमुख युद्धाभ्यास कौन से हैं और वो किन किन दो देशों के बीच में मनाए जाते हैं। तो अगर पहले युद्धाभ्यास की बात करें, पहला युद्धाभ्यास है डस्टलिक है। ठीक है, और डस्टलिक युद्धाभ्यास आप देखेंगे किन दो देशों के बीच में मनाया जाता है। तो ये दो देशों के बीच में मनाया जाता है, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में मनाया जाता है। ठीक है, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में मनाया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें वज्र प्रहार की, वज्र प्रहार युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच में होता है। तो वज्र प्रहार आपका दो देशों के बीच में होता है, किन दो देशों के बीच में होता है, भारत और यूएसए के बीच में होता है। अगर हम बात करें संप्रीत युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच में होता है, तो संप्रीत युद्धाभ्यास की बात करें तो भारत और बांग्लादेश के बीच क्या होता है, संप्रीत युद्धाभ्यास होता है। आप देखेंगे एक युद्धाभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच में और होता है, और वो कौन सा क्वेश्चन है उसके बारे में जानते हैं। तो वो आपका है बोंगो सागर। और बोंगो सागर युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच में होता है, बोंगो सागर युद्धाभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई है। अब बात करेंगे कि खंजर युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच में होता है। तो खंजर युद्धाभ्यास भारत और किर्गिस्तान के बीच में होता है। भारत और किर्गिस्तान के बीच में जो युद्धाभ्यास होगा उसको कहते हैं खंजर युद्धाभ्यास। ठीक है, अगर काजिंद की बात करें तो काजिंद युद्धाभ्यास जो मनाया जाता है वो भारत और कजाकिस्तान के बीच में मनाया जाता है। भारत और कजाकिस्तान के बीच में जो आपका युद्धाभ्यास होता है उसका नाम दिया जाता है काजिंद। काजिंद के बाद अगर बात करें धर्म गार्जियन की बात करें तो धर्म गार्जियन आप देखेंगे दो देश युद्धाभ्यास दो देशों के बीच में मनाया जाता है, दो देशों के बीच में होता है, वो है आपके भारत और जापान। इतनी बात आप समझ में आ गई। अब बात करेंगे रिम्पैक की बात करेंगे, और रिम्पैक की बात करेंगे तो रिम्पैक आप देखेंगे युद्धाभ्यास जो होता है वो भारत और यूएसए के बीच में होता है। ठीक है, इतनी बात आपको याद हो चुकी होंगी। तो अब हम चलते हैं करंट पर चलते हैं, और करंट के क्वेश्चन में पहला हम जो टॉपिक लेते हैं वो भारतीय सेना का इन्फेंट्री दिवस है। ठीक है, तो आइए हम आगे की ओर कूच करते हैं और चलते हैं। बिल्कुल आप इसी प्रकार से अगर पढ़ते जाएंगे तो आपको ये आसानी से बहुत जल्दी चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, करंट में आपको दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। नई चीज़ पढ़िए लेकिन पुरानी चीज़ों का आप जो रिवीजन है वो आपका होता रहना चाहिए। ठीक है, उसी क्रम में हम चलते हैं और भारतीय इन्फेंट्री दिवस के बारे में बात करते हैं। भारतीय सेना का इन्फेंट्री दिवस। अगर इन्फेंट्री दिवस की बात करें तो भारतीय सेना का इन्फेंट्री दिवस क्यों मनाया जाता है, कहाँ पे मनाया जा रहा है, ठीक है, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले अगर बात करेंगे, पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि इन्फेंट्री का अर्थ क्या होता है। इन्फेंट्री का अर्थ होता है पैदल सेना। इन्फेंट्री का क्या अर्थ होता है, पैदल सेना अर्थ होता है। और इन्फेंट्री दिवस जो मनाया जाता है आप देखेंगे कि 1947 के आसपास जब पाकिस्तान के कबीलियाओं ने जम्मू कश्मीर पर आक्रमण कर दिया था। ठीक है, तो उस समय क्या हुआ था, उस जम्मू कश्मीर को उन कबीलों से बचाने के लिए हमने क्या किया था, हमने अपनी भारतीय सेना को भेजा था। और भारतीय सेना किस दिन गई थी, 27 अक्टूबर 1947 ईस्वी को। ठीक है, 27 अक्टूबर 1947 ईस्वी को वहाँ पे जम्मू कश्मीर में गई और पाकिस्तान के कबीलियाओं से इसकी रक्षा की। ठीक है, तो इसी दिन 27 अक्टूबर को ही हम क्या मनाते हैं, 27 अक्टूबर को ही मनाते हैं इन्फेंट्री दिवस। 27 अक्टूबर को क्या मनाते हैं, इन्फेंट्री दिवस मनाते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। और ये अगर बात करें कि ये कौन सा संस्करण है, तो अगर ये इन्फेंट्री दिवस की बात करें तो ये आपका होगा 76वां संस्करण। कौन सा संस्करण होगा, 76वां संस्करण होगा। ठीक है, इसी दिन आप ध्यान देंगे कि 27 अक्टूबर को ही आपके देश में शौर्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं करंट ब्रह्मास्त्र में कुछ विशेष क्वेश्चन को। तो करंट ब्रह्मास्त्र में आप विशेष क्वेश्चन देखेंगे, वो क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखिएगा। अगर बात करें वायुसेना दिवस की या थल सेना दिवस की बात करें तो थल सेना दिवस आपका कब मनाया जाता है, इसके बारे में ध्यान से नोट करेंगे। और ये आने वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, अगर ये आने वाले क्वेश्चन हैं तो आप देखेंगे थल सेना दिवस जो मनाया जाता है, थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। ठीक है, अब बात करेंगे इसी क्रम में वायुसेना दिवस का मनाया जाता है। तो वायुसेना दिवस अभी हाल ही में आपका मनाया गया होगा, आपको ये तारीख से याद होगी, और ये आपका मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अगर 8 अक्टूबर को मनाया जाता है तो अगर हम बात करें
कि नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो नौसेना दिवस आपके दिसंबर में आसपास मनाया जाता है, ठीक है। और नौ सेना दिवस का जो दिवस मनाया जाता है वो 4 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसके साथ हम चलते हैं दूसरे टॉपिक पर, और दूसरा टॉपिक आपका क्या है, छठ पूजा के बारे में बात करते हैं, या छठ पूजा को छोड़ के विश्व हिंदी सम्मेलन के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो आपने देखा भारतीय सेना का जो इन्फेंट्री दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है, 27 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। अगर दूसरे टॉपिक की बात करें तो आप देखेंगे हाल ही में विश्व हिंदी सम्मेलन के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है। अगर विश्व हिंदू सम्मेलन के बारे में आपने सुना होगा तो आइए देखते हैं इसमें हो क्या रहा है, ठीक है। विश्व हिंदू सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है, क्यों आयोजित किया जा रहा है। अगर विश्व हिंदू सम्मेलन की बात करें तो ये आप देखेंगे ये कौन सा संस्करण है, ये 12वां संस्करण है विश्व हिंदी दिवस का, ठीक है। अगर बात करें शुरुआत कब हुई थी, अगर शुरुआत की बात करें तो शुरुआत हुई थी, कब शुरुआत हुई थी, 10 जनवरी 1975 ईस्वी को, ठीक है। 10 जनवरी 1975 ईस्वी को आपका विश्व हिंदी सम्मेलन स्टार्ट हुआ था, ठीक है। अगर शुरुआत की बात करें, और तब इसी कारण से 10 जनवरी को क्या करते हैं, 10 जनवरी को हम सभी क्या मनाते हैं, विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। 10 जनवरी को क्या मनाते हैं, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं, ठीक है। अब इस विश्व हिंदी सम्मेलन की शुरुआत कब हुई थी, शुरुआत कहाँ से हुई थी। अगर बात करें इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी नागपुर से, ठीक है। और नागपुर कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है, और महाराष्ट्र कहाँ पे है, आपका भारत में है, ठीक है। अगर बात करें विश्व हिंदी सम्मेलन जब पहली बार शुरुआत की गई और नागपुर महाराष्ट्र भारत में शुरुआत की गई थी, ठीक है। और 12वां आयोजन जो किया गया है वो कहाँ पे किया जा रहा है, 2023 में। अब ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसका 12वां संस्करण अगर पूछा जाए कहाँ पर मनाया जा रहा है, तो आप देखेंगे ये मनाया जा रहा है फिजी में, ठीक है। अब फिजी की बात करें तो फिजी किस महासागर में के पास है, तो ये बात करेंगे ये प्रशांत महासागर के पास है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, हिंदी दिवस के बारे में आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ करंट ब्रह्मास्त्र के बारे में बात करते हैं, और ये बात करते हैं कि विश्व हिंदू सचिवालय, ठीक है। विश्व हिंदू सचिवालय का मुख्यालय कहाँ है या सचिवालय कहाँ है, तो अगर विश्व हिंदी सचिवालय की बात करेंगे तो विश्व हिंदी सचिवालय आपका क्या है, कहाँ पर है, मॉरिशस में। विश्व हिंदू सचिवालय कहाँ पे है, मॉरिशस में, ठीक है। अगर मॉरिशस की बात कर लें, तो अगर बात करें राष्ट्रीय हिंदी दिवस की, तो आप राष्ट्रीय हिंदी दिवस जानते होंगे कब मनाया जाता होगा। राष्ट्रीय हिंदी दिवस आपका जो मनाया जाता है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। 14 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। अगर पूछा जाए भारत का पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पे हुआ, तो भारत में हुआ था, कहाँ पर, नागपुर महाराष्ट्र में, ठीक है। अब बात करते हैं किस आर्टिकल के अनुसार हिंदी दिवस को हमारी राष्ट्रभाषा घोषित की गई थी। तो आप आर्टिकल जानेंगे तो आर्टिकल 343 होगा, जिसके अंतर्गत हमने हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में स्वीकार की थी। अगर बात करें भारत में कितनी शास्त्रीय भाषा हैं, तो 6 शास्त्रीय भाषा हैं। अब बात करते हैं युद्धाभ्यास की। इस समय हाल ही में आप देख रहे होंगे सिम्बैक्स नाम का युद्धाभ्यास चल रहा है, और सिम्बैक्स युद्धाभ्यास किन 2 देशों के बीच में हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है, इन सब के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अगली बात करेंगे सिम्बैक्स युद्धाभ्यास की बात करेंगे। हाल ही में सिम्बैक्स युद्धाभ्यास का आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। सिम्बैक्स युद्धाभ्यास अगर देखेंगे तो ये सिम्बैक्स युद्धाभ्यास आपका हो रहा है विशाखापट्टनम में। कहाँ पर हो रहा है, विशाखापट्टनम में हो रहा है, और विशाखापट्टनम है कहाँ, अगर विशाखापट्टनम की बात करें तो ये आपका आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। अब देखिए सिम्बैक्स, अगर सिम्बैक्स लिख रहे हैं तो इसका यस पहला क्या है, इसी यस को लिख सकते हैं सिंगापुर, ठीक है। और आई से क्या लिख सकते हैं, आई से लिख सकते हैं इंडिया, ठीक है। इसका मतलब है सिम्बैक्स युद्धाभ्यास जो होता है सिंगापुर और इंडिया के बीच में होता है। अगर सिंगापुर और इंडिया के बीच में होता है तो आप देखेंगे इसकी शुरुआत अगर पूछी जाए कि इसकी शुरुआत कब से होती है, तो इसकी शुरुआत होती है 1994 ईस्वी से। इसकी शुरुआत कब से होती है, 1994 ईस्वी से। अगर इसका प्राचीन नाम जानेंगे तो इसका प्राचीन नाम है एक्स लायन किंग, ठीक है। इसी युद्धाभ्यास का प्राचीन नाम था एक्स लायन किंग के नाम से ये युद्धाभ्यास किया जाता था।
ठीक है। अब देखिए विभिन्न युद्धाभ्यास के बारे में अभी हमने आज ही चर्चा की है कि खंजर युद्धाभ्यास के बारे में बात करेंगे। खंजर आपका दो देशों के बीच में मनाया जाता है, भारत और किर्गिस्तान के बीच में मनाया जाता है। अगर काजिन युद्धाभ्यास की बात करें तो भारत और कजाकिस्तान के बीच में मनाया जाता है। अगर एक दुस्तलिक की बात करें तो आप देखेंगे इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में मनाया जाता है। तो इसके बारे में हम आगे की ओर चर्चा करते हैं। और आगे अगला टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन, ठीक है। तो इसके बारे में हम देखते हैं ये चीज़ें क्या हैं, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से इतनी ही चीज़ें आप पढ़ते जाएंगे तो आप देखेंगे एक समय आएगा कि ये सारी चीज़ें आपको रिवाइज रहेंगी और याद रहेंगी, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। और अगले बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की बात करते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का आपका क्या बनाया गया है, नींव अध्यक्ष बनाया गया है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन किसके द्वारा जारी किया जाता है तो ये वायु परिवहन समिति द्वारा जारी किया जाता है। वायु परिवहन समिति द्वारा जारी किया जाता है। और इसको हम ये जान सकते हैं कि इसका पूरा नाम क्या है, ATC। क्लियर। अब ATC के बारे में जान लेंगे तो जानेंगे उसके बारे में क्या होता है, एयर ट्रांसपोर्ट और कम्युनिटी, ठीक है। आप देखेंगे अगर इसके अध्यक्ष के बारे में देखेंगे तो इसके 2 बार के अध्यक्ष हो चुके हैं, अभी तक भारत वाले हो चुके हैं, ठीक है। ये समझ में आया। इसके अध्यक्ष 2 बार अभी भारत को चुना गया है। अगर इसमें बात करेंगे इसके अध्यक्ष में पहली महिला भारतीय, अभी हाल ही में एक नई अध्यक्ष बनाई गई है और पहली महिला अध्यक्ष हैं भारत की और उनका नाम है, क्या नाम है, डॉक्टर सैफाली जुनेरा, ठीक है। अब बात किया जाए कि वायु परिवहन समिति किसके द्वारा संचालित किया जाता है तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा संचालित किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र UN द्वारा संचालित किया जाता है। अगर हम बात करें कि वायु परिवहन समिति के कार्य क्या हैं तो इसका मुख्य कार्य है क्या करना, सलाह देना। वायु परिवहन के संदर्भ में आपको क्या दिया जाता है, सलाह दिया जाता है, ठीक है। अगर वर्तमान में इसके नवीनतम सदस्य की बात करें तो नवीनतम सदस्य इसका जो हाल ही में बना है, नवीनतम सदस्य जो बना है वो आपका कौन सा देश है, वो आपका ईरान देश है। नवीनतम सदस्य जो बना है वो कौन सा देश है, ईरान देश है, ठीक है। अब इसकी बात करें कि ईरान देश है तो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, पहली महिला अध्यक्ष कौन है, इसकी डॉक्टर सैफाली जुनेरा, ठीक है। आज के लिए हम इतनी ही चीज़ें पढ़ा रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट में लिखिए कि क्या इसमें सुधार किया जा सकता है, ठीक है। बिल्कुल डरिए नहीं, हम ये चीज़ें आपको करंट अफेयर्स बिल्कुल तैयार करवा देंगे, ये हमारी गारंटी है।